कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम्हारे डैड मर जाएंगे, सह नहीं पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। एक और कैंडी मॉम। नहीं, बस हो गया, अब नहीं खाऊंगी कुछ भी मैं। ये आपकी इंसुलिन लेवल के लिए है। मॉम आप ठीक तो है ना? इधर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ देखिए। तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ? क्या मॉम? हम इस शादी को ना कैंसिल कर देते हैं, कह देंगे कि हमसे गलती हो गई, वरना ना तुम्हारे डैड ना वो जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ यही करते हैं। मॉम ये किस तरीके का आइडिया है, भूल जाइए। मॉम प्लीज पागलों जैसी बातें मत कीजिए, ये मुमकिन नहीं पागलों है। जैसी? हाँ हाँ, तुम तो मुझे यही कहोगी ना। तुम दोनों के दिमाग बहुत तेज चलते हैं, हमारी इज्जत की क्या पड़ी है तुम्हें? तुम दोनों पागल हो, क्या करना है कुछ नहीं पता। मॉम अगर आप डैड से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगी तो आप खुद उनसे बात कर सकती हैं, है कि नहीं? बताइए। मैं उन्हें क्या कहूँ, क्या कहूँ? निहात तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली है, ऐसा सुनते ही ना उनका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएंगे वो। फिर क्या करूँगी मैं, पता है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे डैड आ गए, आ गए वो। निकालो निकालो ये सब, निकालो। ये पिलो उधर रख दो। पता नहीं क्या करूँगी। चलो चलो। और सब लोग नॉर्मल रहने की कोशिश करना। निहात क्यों ना हम जल्दी से डिनर कर ले, उसके बाद जल्दी से सो जाएंगे, तुम्हें आराम की जरूरत है। शांत हो जाओ मेवकबे। तुम्हें पता चल गया क्या? किसने बताया तुम्हें? मुझे मेरे स्लीपर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या आपने बताया इन्हें? डैड क्यों किया ऐसा मेरे साथ मेरी बच्ची? लैला मेरी बेटी, हमने कई सालों तक इंतजार किया है कि तुम इस घर से दुल्हन बनकर बिताओगी। क्या हम इतने बुरे पेरेंट्स हैं? डैड नहीं। वेडिंग पार्टी को भी भूल जाते, लेकिन तुमने इनवाइट ही नहीं किया। हम इतने दूर हैं तुमसे। बिल्कुल नहीं डैड। क्यों किया ऐसा बेटा? मुझे प्यार हो गया था डैड। हमसे भी ज्यादा। कंपेयर नहीं कर सकती। हाँ वो सच कह रही है, उसे प्यार हो गया था। निहत प्यार के आगे कुछ नहीं चलता, बस प्यार। ठीक है बेटा। डैड निहात, सब ठीक हो जाएगा, शांत रहो। ठीक है, वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के बाद सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी सनी। ओ नहीं, क्यों? हाँ, हम मैरिज को लेकर थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अब फैमिलीज को कैसे मनाऊं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। ओ माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सब खत्म हो चुका है, सब पहले जैसा हो जाएगा। तुम बस शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उन्हें बहुत बुरा लगा, खास करके डैड को। वो बहुत बुरा मान गए हैं। ओके, डोंट वरी, वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब भूल जाएंगे और बेटर फील करेंगे। बस मिसेस ह्यूमा वो परेशानी बढ़ाने वाली औरत है। आई होप सो माय डियर। आई लव यू। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू लैला, शांत हो जाओ। चलो अब मैं सोने जाती हूँ। तुम जो कह रही हो वही मुझे लगता है कि। और मैं यही हूँ, जब चाहे आ जाना। ओके। हाँ। हम लोग ये गीत के बारे में तो भूल ही गए। नहीं नहीं, मैंने उसे कॉल किया था, उसे सब पता है। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, कल बात करेंगे। ओके ओके।
गुड नाइट सनी। गुड नाइट। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है सनम, तुम अच्छी हो ना। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं काफी परेशान था। हॉस्पिटल में कैसे है? नहीं नहीं, ठीक है। हमारी मॉम थोड़ी गुस्सा है मुझ पर और लैला पर भी। उन्हें शायद वक्त लगेगा। वेल, नॉर्मल इंसानों के लिए ये सब कुछ सही है, लेकिन मिस मैबके के लिए ये बहुत हार्ड है। और तुम कैसी हो? क्या जान के साथ सब कुछ ठीक है ना? और उसका असर तुम पर भी हुआ क्या? नहीं, सब कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग अचानक प्रॉब्लम से घिर चुके हैं। जान चाहते हैं कि हमारी शादी पोस्टपोन हो, और मुझे भी यही लगता है। सब लोग नाराज है, तो हमें कुछ वक्त चाहिए। और सभी हाँ, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि सनम, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक हूँ, फाइन। मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे पड़ूं, नहीं तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, और सभी को अभी थोड़ा थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। सही बात है। आज के दिन तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। हाँ, मैं नहीं, मेरी बहन को घर में रहने की जरूरत है, अगर आप चाहो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी मत आना, मैं मैनेज कर लूंगा आज के दिन। शायद तुम्हें उसकी जरूरत होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। मॉम, मॉम, आप कैसा फील कर रही है? आप सर दुख रहा है मैं आपका? ठीक हूँ बेटा। बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने चुपचाप शादी कर ली है। समझ नहीं आ रहा उसकी वेडिंग फोटोज कहाँ पर लगाऊं। हाँ, वैसे हमारे अंकल ने ली है। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा रहेगा। अंकल को थैंक्स कहो। मॉम मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको ऐसा फील नहीं कराना चाहती थी, पर मैं डर गई थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि यही एक तरीका है ताकि मैं अपने प्यार के साथ रह पाऊं। मुझे डर था। मुझसे गलती हो गई मॉम। आप ही तो डैड के साथ और सनेम से, आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मैं भी तो खुश रहना चाहती हूँ मॉम। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था मॉम, लेकिन मुझे लगा यही एक सलूशन है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मॉम, चलो बाहर चलते हैं। आपको ताजी हवा की जरूरत है। हम सी साइड चले क्या? नहीं बेटा, मैं यही रहूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें जो करना है वो करो। मेरी परमिशन क्यों चाहिए? तुम अपने आप कर सकती हो, इसलिए जो करना है करो। मॉम, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं। मॉम, कहा ना जो करना है करो। मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा। तुम वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय रहते। तुमने सुना नहीं कैसी बातें कर रही थी? लैला। हाँ जान, ठीक है, हम आ रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो, मैं बताती हूँ। चलो। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। आपने डैड से बात की क्या? क्या आप उनका दिल जीत पाए? ज्यादा कुछ नहीं, I mean, माफी मांग ली थी। हम उनसे काफी रिस्पेक्टफुली पेश आए थे। हाँ बिल्कुल, माफी मांगकर मैंने उनके हाथ को चूमा भी। ये अच्छा हुआ है कि नहीं? तुम्हारी मोम कैसी है वैसे? वो अभी भी नाराज है। ओह रियली? उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो एक्सेप्ट कर लेंगी। और मिसेस हुमा? वही बात, वो अपने सारे हथियार आजमा चुकी है। टीयर्स? हाँ, वो तो हमेशा रहता है। मिस्टर निहात ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि किसी से प्यार करना यानी उसके परिवार को भी प्यार करना होता है। ट्रेडिशनल कल्चर सब डिफरेंस मानना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो किसी के प्यार के लिए, तो वो गलत है। ये बात सही है। सनम भी इसी बात को लेकर झगड़ा करती है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। मैं भी सारी रात सोच रही थी कि हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा कि यही सही है। नहीं, तुमने जो किया वो सही किया। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं रखी थी। नहीं, मैंने लैला को फोर्स किया था। ये मेरी गलती है।
यार अब बस हो गया ना, तुमने शादी कर ली है और हमने अभी तक उसकी खुशियाँ भी नहीं मनाई है। आई नो उनकी तरफ से कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है, पर अब वो भी मान गए हैं ना। तुम दोनों ने एक फर्म डिसीजन लिया और हम हमेशा तुम्हारे साथ है, सनम और मैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन तुम सावधान रहो। तुम्हें पता है ना, मॉम तुम पर कभी भी अटैक कर सकती है। हमने डिसीजन ले लिया है, हम लोग फिलहाल शादी की कोई भी बात नहीं करने वाले। हम लोग खुद को और स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी यही करेंगे। एक सेकंड, मॉम का फोन आ रहा है। हाँ तो बात करो ना। हाँ बोलिए मॉम। एमरे, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा भाई भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। मॉम हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बताइए क्या बात है। जब भी तुम लोग अकेले होते हो कोई न कोई गलती कर देते हो। और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अब हम लोगों को साथ रहना चाहिए? हम ऐसा करते भी क्या है जब साथ में रहते हैं मॉम। तुम शादी कर चुके हो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक चीज कर सकते हैं कि मिसेस मेवकीबे और मैं मिल सकते हैं ताकि चीजें ऑर्गेनाइज कर सकें। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे की परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहिए और एक साथ बैठकर प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए। क्या कहते हो? आप सच कह रही हैं? क्या कहा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। See you बेटा, see you। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा उन्होंने? मेरी मॉम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलकर बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहती है। अच्छी बात है ना? क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? क्या बात है? ये तो बहुत सही है, मैं उन्हें कॉल कर अभी बताती हूँ। तो हम यहाँ से चलें? ओके, तो हम फिर से एक पीस ट्रीटी साइन कर सकते हैं। हाँ, और ये ट्रेडिशनल भी होगा। और मुझे लगता है कि हमें यूनिफॉर्म ले लेनी चाहिए, जैसे कि दो टीम की तरह, रेड्स और ब्लूज। ब्लू यूनिफॉर्म लड़के के टीम में और रेड यूनिफॉर्म लड़कियों की टीम के लिए। थैंक्स। अच्छा, फिर से जोक? हाँ, बहुत मजा किया हो। हाँ। ओके, हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में उन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। तो आपकी परमिशन से मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ करना। हमने भी आप लोगों से कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं, हम हमारी शादी, अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली मेरी मॉम की वजह से मैं उनके साथ भी ये खुशियाँ शेयर करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जान प्लीज। नहीं मॉम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हमारी परेशानियां देखकर लैला और एमरे ने ये फैसला लिया कि वो सीधा शादी कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। और देखो ना, आज उन लोग शादी करके एक साथ है और आप लोगों ने भी तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कहीं ना कहीं। आई नो आप लोगों ने फुल्ली एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, पर ठीक है, वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मॉम कुछ कहना चाहती है, तो मॉम प्लीज आप बात करिए अब। बोलिए क्या बात है, आपको क्या कहना है, हम सब सुन रहे हैं। हाँ, जैसा कि जान ने कहा, हमें पीसफुली प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए, इसलिए मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तुम हेल्प करोगी? मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई शैतानी इरादा काम कर रहा है। मिसेस मेवकीबे, क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ सकते? ये तुम्हें बहुत सूट करता है मिसेस हुमा, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल। मैं तो हूँ, लेकिन किसी और को भी दिखाना चाहिए ना। हम लोग भी सिचुएशन समझ रहे हैं। हम कभी यूरोप नहीं गए, लेकिन जो वहाँ अच्छा है वो यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। चलो ये तो सॉल्व हो गया। क्या कहना है इसके बारे में तुम्हारा? हाँ, तो चलिए डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मुझे लगता है मैरिज को कैंसिल करना ही सबके लिए बेहतर है। मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तो अब आपका क्या प्रपोजल है मिसेस हुमा? हाँ, मैंने सोचा है कि अगर इन लोगों ने शादी कर ही ली है तो लैला को उसके हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। कहाँ रहना होगा? जब तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से लैला को हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ, ये बेस्ट है, ऑफ कोर्स। अगर आपकी इसी में खुशी है तो हम ऐसा ही करेंगे। ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है इस बात का। मैंने कुछ गलत क्या कहा? मेरी बेटी अपनी सास के साथ रहने वाली है? मिसेस मेवकीबे, प्लीज आप नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मुझे लगता है मॉम कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ मिसेस हुमा, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए जो उसने खुद बनाया हो। एक और ऑप्शन
है, जैसे कि मिसेस मेवकिबे ने कहा, वैसे भी कुछ वक्त में सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने शादी कर ली है। सबको पता चल चुका है। अगर एक दूसरे से अलग रहेंगे तो काफी वियर्ड लगेगा, इसलिए मेरी तो यही सोच है। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया है तो फिर देख लीजिए क्या करना है आगे। मॉम, डैड, आप क्या कहते हैं? शादी के वक्त तो हमसे पूछा नहीं, तो अब क्यों पूछ रही हो हमसे? मुझे अच्छा लगा। तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, यही रिवाज है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही है, यही सही है। बहुत अच्छा कदम उठाया नेहा तुमने। चलो बेटा तैयारी करते हैं। उठिए उठिए, इस बात पर तो सेल्फी बनती है। आइए आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए, मेरे पीछे आइए, मैं ले रहा हूँ। आइए आइए, चलिए आइए आइए, स्माइल प्लीज। आइए आइए, और नजदीक आइए, और मुझे तो ना सच में अब सर्कस के बंदर की तरह फीलिंग आ रही है। ओके, रुकिए, वो आपको बुरी नजर से बचाना चाहते हैं। हाँ, वही तो, हमेशा की तरह। ये देखो, ये तो सनम है ना। ये सब रिश्ते नाते संभाल करना मैं बहुत थक चुका हूँ। सच में इरिटेट हो गया हूँ मैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मेवकिबे, अब रोना बंद करो, लोगों को गॉसिप करने का मौका मत देना, ठीक है? चलो देखते हैं। मॉम प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कभी नहीं। आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे ऐसे रुला देंगी। मैंने भी ऐसे ही कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, पर 27 साल हो गए। मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ बेटा। हाँ वही तो। तुम रोने वाली हो क्या? सनग्लासेस दो मेरे। जॉन, तुमने चुपके से जाके शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया तुमने। अब जाओ अपनी सास के साथ रहो। जाओ, ये लिस्ट रख लो। ये क्या है? काम की लिस्ट है। क्या है इसमें मॉम? ये तुम पूछ रही हो? अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये वो शादी की लिस्ट है जो हमें करना था, पर अब कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए तुम इसे पढ़ लो। वो सारे काम करने हैं। ठीक है मॉम, मैंने ये लिस्ट देख ली है, मैं सब बाद में पढ़कर ले आऊंगी। हाँ, मैं आपसे कह रही थी ना। अब मुझे चलना चाहिए मॉम, अब बहुत हुआ। ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने शादी कर ली है, अब उन्हें खुद का घर लेना है। क्यों? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेवकिबे, हमारे भी कुछ ट्रेडिशन है जो तुम्हें नहीं पसंद तो ना करो, पर हम तो करेंगे ना। ओके मॉम, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। डैड, खुश रहना मेरे। अगर तुम्हारा ट्रेडिशनल प्रोसीजर खत्म हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं लैला को बहुत खुश रखूंगा। उम्मीद है हमसे ज्यादा हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। चलो। सनी, मॉम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं लैला के साथ जाऊँ। मैं उसकी वहाँ जाकर हेल्प करूँगी। जाओ बेटा जाओ। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। डोंट वरी, हम उसका ख्याल रखेंगे। हाँ प्लीज, हाँ। अरे इनके जाने का वक्त हो गया है। आइए मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ, आइए। See you. वो लोग तो चले गए, अब एक कॉफी की जरूरत है। आइए, कम ऑन। मैं तो यही कामना करती हूँ। वो देखो तो वो जा रही है। चलो, अलविदा। अब आपकी फैमिली मिस्टर एमरे है। आपको स्पोर्ट्स कार से निकलकर फैमिली कार चलानी चाहिए। क्या मेरी कार
अब फैमिली कार हो गई है क्या? क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये टॉप मॉडल है, ये यंगस्टर्स के लिए है। यू नो, स्पीड, उसके बिना इसमें मजा नहीं है। ठीक है, अगर आप कहो तो। क्या मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे, एक स्पोर्ट कार या फैमिली टाइप की कार? ये एकदम टिपिकल वुमेन वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। मुझे कुछ सोचने दो और फिर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? क्या मैं दोबारा ये क्वेश्चन सुन सकता हूँ प्लीज, अच्छे से समझने के लिए? और ऐसा क्या है जो आपको सच में डिस्टर्ब करता है? कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम डिस्टर्ब्ड हो। टिपिकल मर्दों वाला जवाब। हाँ, मैन ऑलवेज डू दैट। जब भी इनके सामने कोई सवाल पूछता है तो इनका जवाब यही होता है, कैन आई हियर इट अगेन? बाय द वे, मैं आपके बारे में यही सोचती हूँ और आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, बताइए ना। बेबी, पता नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया और अब तो मैं क्वेश्चन भी भूल गया हूँ। मैं आई एम सॉरी, मेरा फोकस कहीं और ही था। एक और बात पूछो ना, तुम क्या पूछ रही थी मुझसे? अब बात ऐसी है कि हमने सुना कि जॉन डेविड की फेवरेट कार है उनकी फैमिली कार, पर बात ये है कि उन्हें अब डिसीजन लेना है। पर जॉन डेविड शॉक, वो कंफ्यूज हो गए हैं। क्या वो अपनी कार चेंज करेंगे या अपनी फैमिली की नई पहचान बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये कोई फैमिली कार नहीं है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए। ऐसे सवाल हम मर्दों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सनम, आई एम वेरी सॉरी। ओके, इट इज स्पोर्ट वन, स्पोर्ट मॉडल। ठीक है, वी एक्सेप्ट। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसका टाइप क्या है? एक्चुअली आप ना फैमिली चीफ दिखते हैं, जैसे कि आपके बाल। हाँ, आप ऐसे ही दिखते हैं। ऑफ कोर्स, जो चीफ होता है उसे नोट होती है। जस्ट अ सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मेरा पेट बाहर आ रहा है क्या? हाँ, वैसे मैंने कुछ दिनों से एक्सरसाइज तो की नहीं है, पर मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा तो ओपनली कहो ना। वैसे मेरे बालों के बारे में कुछ कहना अपने है? आप को देखिए, आप ये नहीं कर सकते। हाँ जरूर। वैसे मैं बता दूं, मैं बहुत ही स्पेशल शैम्पू यूज करता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, इसीलिए तो। वैसे तुम्हें क्या मेरे ग्रे हेयर नजर आ रहे हैं? वो ग्रे नहीं है, बस थोड़े लाइट हो गए हैं। हाँ, तो ये सब्जेक्ट था कि मुझे लगा आपको फैमिली इश्यूज एलर्जी की तरह नहीं लगते नहीं, हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। मैं बहुत हेल्थी हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और नथिंग हनी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, हमें देखना होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। नया घर तुम्हें पसंद आया? अच्छा है ना? यस, ऑफ कोर्स। वेलकम अगेन। मुझे लगता है मैं बेकार की चीजें सूटकेस में ले आई हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। हमारे पास बहुत सारे सूटकेसेस हैं। क्या आपके सूटकेस तुम में तो जगह मेरे है? दिल में रहती हो, और तुम हो कि रूम में जगह की बात कर रही हो लैला। कितना रोमांटिक है, तुम कितनी लकी हो। हमें अब यहाँ से चलना होगा। मैं एजेंट के कॉल का वेट कर रहा हूँ। वो तुमने फ्लैट देखना शुरू कर दिया? हाँ, हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ये घर आप लोगों का ही है, पर अगर आप चाहो तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ओह, चलो बैग्स अंदर ले जाओ और गर्ल्स आओ, यहाँ आओ, बैठ जाओ। चलो चलिए। वो मुझे दे दो। हाँ तुम ले लो। कम ऑन, कम ऑन, सिट। कम ऑन। मुझे तो लगा कि ये टूटा हुआ है, पर ये मॉडल ही है। हाँ, तो आपका कौन सा पड़ोस वाला एरिया अच्छा है? एक अच्छी जगह, ऑफ कोर्स। अब तुम्हारा सरनेम दिवित होने वाला है। अब से तुम्हारे नेबर्स कोई सिंपल लोग नहीं होंगे। सिंपल? ओह, जैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे, लोग हमेशा देखते रहते हैं, वैसे टाइप का एरिया। काफी सिंपल, जहाँ लो क्लास लोग रहते हैं। अब तुम वैसे एरियाज में नहीं रह सकती। लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे हैं, पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं। आपकी गलती हो रही है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। मैंने जो देखा है वही कह रही हूँ। एक्चुअली हमारे जैसे हाई सोसाइटी के लोग तो उस एरिया से गुजरते भी नहीं होंगे। सॉरी, पर क्या आपके कहने का मतलब है कि हमारे आस पड़ोस में कोई गलत वाली बीमारी है? क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और क्या कर सकते हैं, तुम्हारे नए घर के बारे में सपने सजा रहे हैं। हनी, तुम्हारा घर ऑफिस के क्लोज होना चाहिए। यहाँ का ट्रैफिक तो तुम्हें पता ही है, वरना ट्रैवलिंग में अननेसेसरीली वक्त बेकार हो जाएगा, है ना? मॉम के साथ तुम्हें देखकर पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे।
अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं अपना सामान अरेंज कर लूं? ऑफ कोर्स। एंड लेट मी हेल्प यू। नथिंग। हाँ, वो हो गया। हमारे कपड़े। हम दोनों के कपड़े एक साथ वार्डरोब में, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं बहुत खुश हूँ। कितना रोमांटिक है। तुम दोनों को तो अब साथ में रहना है हमेशा। हाँ, हमें तो ये सारी चीजें अब पेपर पर लिख देनी चाहिए। एक टू डू लिस्ट हमारी मॉम ने भी हमें दी है और एक मिसेस हुमा ने उसमें भी। क्या लिखा है? ये हैना पार्टी है और जो उसमें खरीदना है वो लिखा है, जैसे कि ब्राइडल हमाम पार्टी, उसका म्यूजिक, सैलून वेडिंग, उसके लिए भी अरेंज किया जाएगा, जैसे कि 1200 लोग हुआ, और खाने का मेन्यू भी उसमें लिखा हाँ होगा। देखो, बताओ क्या लिखा है मोम के लिस्ट में? जरा बताओ तो। मैं अभी बताती हूँ कि मिसेस हुमा के टू डू लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट्यूम, पार्टी, लोग, खाना, पार्टी। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि हम रॉयल फैमिली से हैं, हम लगभग हजारों लोगों को साथ में इनवाइट करते हैं। और क्या? हाँ बोलो। यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जैसे कि बैचलर्स पार्टी और डांसिंग कोर्सेस, ढेर सारी पार्टीज। डांस कोर्सेस? नहीं, मेरे लिए। एमरे को तो वॉल्स आता है ऑलरेडी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ हनी। एमरे तुम ये क्या कर रहे हो? एमरे आराम से। अच्छा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं लैला को डांस करना सिखा रहा हूँ। ओ, खुद को थकाओ मत। हमारी ट्रेनर ने सबको सिखाया था, लैला को भी सिखा देगी। सॉरी, इगित का कॉल है। हेलो इगित। हाँ, वो फाइल वो मेरे कबर्ड के पीछे है, बाहर तुम रखी क्यों है। जा रही हो? हाँ। जान, शायद सनम को भी डांसिंग लेसन्स लेने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, सनम काफी अच्छा डांस करती है। उसके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। वो परफेक्ट है, फैंटास्टिक, अमेजिंग। शी इज टू गुड। हाँ, वो करती होगी, लेकिन एमरे ने एक प्रोफेशनल डांसर से सीखा है, तो तुमने सीखा है तो उसे भी आना ही चाहिए ना। पर वो डांस कर सकती है, यू डोंट वरी। इनफैक्ट वो काफी अच्छा डांस करती है। ओके देन। अरे सनम, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं तो नया हूँ, हमारे पास ढेर सारी फाइलें हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, तुम्हारी बात बराबर है, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। समझता हूँ सनम, क्या आप वो हनीमून पे जाने वाले हैं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। सनम, समझने की कोशिश करो। अगर तुम चाहो तो मैं आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं, उसे आना चाहिए। अरे उसे डिटेल्स पता है, मुझे उसकी जरूरत है, समझो तुम। फिर वो हनीमून के लिए जाएगी तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक कह रहे हो, मैं उसे बता दूंगी, वो आ जाएगी। ओके, सी यू, बाय, मिलते हैं। मॉम, ये लिस्ट कितनी हैवी है और काफी लंबी भी। इसमें अननेसेसरी डिटेल्स हैं। लेकिन इसे मिसेस मेवकी से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही शॉर्ट है। अब हम क्या करें? एक्सक्यूज मी प्लीज। लैला, इगित का कॉल आया था, कुछ फाइल्स है जिनको लेकर वो कंफ्यूज है, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए उसने मुझे कॉल किया ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं। हाँ, ये भी सही है। तुम्हें सबसे पहले काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम हनीमून पर अच्छे से एंजॉय कर सको और तुम्हें काम की कोई टेंशन ना रहे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एजेंसी जाना चाहिए बेटा। मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। नहीं, एमरे को भी अपने काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका काम उसे ही पता है। और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम अपना हनीमून एंजॉय कर सको। आप बिल्कुल सही है मॉम, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने मुझे। और तुम्हें सबसे पहले मिसेस मेवकी और मेरी ये टू डू लिस्ट पूरी करनी है, वरना हनीमून तो भूल ही जाओ तुम। ओह गॉड, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, याद रखना। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है जान और सनम बाकी की मदद कर लेंगे। जैसे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं। हाँ, कर लेंगे। हम कर अब लेंगे। जाओ रियल एस्टेट एजेंट के पास, तुम्हें पता है कि एमरे को क्या पसंद है ना, इसलिए तुम चूज करो और फिर उसे दिखा दो ताकि ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसका। हाँ सही है, सनम को भी पता है कि लैला क्या चाहती है, हम वो कर लेंगे, टेंशन मत लो।
क्या मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ तुम जानती हो, लेकिन अपनी इमेजिनेशन यूज करना, तुम अच्छा चूज कर लोगी, ठीक है ना? ऐसा है तो ठीक है। ओके। और वेडिंग सेरेमनी के लिए ऑर्गेनाइजर से बात कर लो और हनीमून ऑल्टरनेटिव ढूंढो। मॉम, आपको नहीं लगता कि उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा? ओ, नहीं, ये उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन होगा, वो भी तो शादी करने वाले हैं, है ना? हाँ, तुम दोनों के बदले हनीमून भी चले जाएंगे हम। अरे नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, पर बाकी सबके लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। डोंट वरी, हो जाएगा ब्रो। बोलो सनी। हाँ ठीक है, मैं अपनी इमेजिनेशन यूज कर लूंगी। माय डियर, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है मॉम, तो अब हमें चलना चाहिए, क्यों? सही है ना? हाँ हम ठीक जा है, रहे हैं, जाओ। ठीक है। हम चलते जाओ हैं। जाओ जाओ। Have a nice रुको, day. मुझे मेरा कोट तो लेने दो प्लीज। पर हम काम करेंगे, ओके? मैं भी अब चलो, जल्दी करो। उनके साथ। लेट हो रहा है लैला। हाँ मैं आती हूँ। वो लिस्ट कहाँ है? वो ले ली तुमने? चलो फिर चलते हैं।